हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एच ए। एच ए का मतलब होता है हाई अवेबिलिटी। हाई अवेबिलिटी और फेल ओवर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल। सबसे पहला है एच एस आर पी। का फुल फॉर्म है हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। दूसरा प्रोटोकॉल है वी आर आर पी, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल जो है वो फेल ओवर की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें एच एस आर पी जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है और वी आर आर पी जो है वो ओपन स्टैंडर्ड। तीसरा प्रोटोकॉल है जी एल बी पी, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ये फेल ओवर की सर्विस भी प्रोवाइड करता है और लोड बैलेंसिंग भी करता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एच एस आर पी के बारे में, फिर मैं आपको वी आर आर पी और उसके बाद जी एल बी पी के बारे में बताऊंगा। HSRP हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल जो मैंने पहले बताया कि एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ये फेल ओवर की सर्विस प्रोवाइड करता है, ये लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड नहीं करता। ये UDP 1985 पोर्ट नंबर पे काम करता है और इसका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.2। इसके अंदर एक राउटर जो है वो एक्टिव राउटर कहलाता है। दूसरा राउटर जो है वह स्टैंड बाय राउटर कहलाता है और बाकी के जितने भी राउटर होते हैं वो लिसनिंग स्टेट में होते हैं। जिस राउटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो राउटर आपका एक्टिव राउटर कहलाता है। अगर प्रायोरिटी सभी राउटर की सेम हो, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी इसकी 100 होती है, तो अगर सभी राउटर की प्रायोरिटी अगर सेम है तो जिस राउटर का हाईएस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस होगा तो वो राउटर आपका एक्टिव राउटर बन जाएगा। यहाँ पे टाइमर्स जो होता है वो दो तरह के होता है। एक हेलो टाइमर 3 सेकंड का और होल्ड ऑन टाइमर होता है 10 सेकंड का। यहाँ पे HSRP के अंदर ग्रुप नंबर असाइन करने पड़ते हैं। ये ग्रुप नंबर 0 से लेके 255 तक होते हैं और इस ग्रुप नंबर के हिसाब से आपका वर्चुअल मैक एड्रेस बनता है। ये वर्चुअल मैक एड्रेस HSRP ग्रुप नंबर 0 से 255 तक होता है और वर्चुअल मैक एड्रेस जो है वो डिपेंड करता है आपके ग्रुप नंबर पे। आपके HSRP में जो राउटर एक्टिव राउटर रहेगा उसकी लिंक जो होती है उसके ऊपर वर्चुअल मैक एड्रेस रजिस्टर होता है और ये वर्चुअल मैक एड्रेस होता है 0000-007A6XX। यहाँ पे ग्रुप नंबर होता है। ग्रुप नंबर आप 0 से लेके 255 में कोई भी दे सकते हो। प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी राउटर की प्रायोरिटी सबसे हाई हो गई तो वो कितने देर के अंदर अपना रोल ले ले, यानी कि कितने देर के अंदर जो है वो एक्टिव राउटर बन जाए और जो एक्टिव था वो स्टैंड बाय में चला जाए। इसके लिए हम प्रीएम्पशन इनेबल करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हम ट्रैक करेंगे जिस इंटरफेस पे राउटर के जिस इंटरफेस पे हमारा इंटरनेट आ रहा है वो इंटरफेस अगर डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा राउटर जो है जिस पे इंटरनेट आ रहा है किसी और कंपनी से, तो वहाँ से सब ट्रैफिक जाना चालू हो जाए। तो ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हम ट्रैक करते हैं कि कौन से इन जिस इंटरफेस पे हमारा इंटरनेट आ रहा है उस इंटरफेस पे हम ट्रैकिंग इनेबल करते हैं। अब HSRP जो स्टेट है वो अलग अलग स्टेट है। इनिशियल स्टेट है, लर्न स्टेट है, लिसनिंग स्टेट है, स्पीकिंग स्टेट है, स्टैंड बाय स्टेट है और एक्टिव स्टेट है। देखने में आपको सिर्फ तीन स्टेट बाहर दिखेगा, एक एक्टिव स्टेट, दूसरा स्टैंड बाय स्टेट और तीसरा लिसनिंग स्टेट। बाकी के जो स्टेट है वो बैकग्राउंड में रहते हैं, आप डीबग करोगे तो आपको दिखाई देगा। अगर आप HSRP IP वर्जन 4 पे कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट HSRP का वर्जन 1 होता है। अगर आप IPv6 पे करते हो तो आपका HSRP का वर्जन होगा वर्जन 2। ये रही थोड़ी सी थ्योरी। अब मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूँ और फिर डायग्राम समझने के बाद हम इसका लैब करेंगे। तो चलिए डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे पहले से डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे मैंने टोटल 8 राउटर लिए हैं। राउटर 1 जी जो हमारा एयरटेल, इसके ऊपर एयरटेल से इंटरनेट आ रहा है। यहाँ पे सीरियल 1/0 जो है उस पे इंटरनेट आ रहा है एयरटेल से। राउटर 2 जो है उसके सीरियल 1/0 पे इंटरनेट आ रहा है, मान लीजिए जियो से। और राउटर 3 जो है उसके सीरियल 1/0 पे इंटरनेट आ रहा है, मान लीजिए कि BSNL से। अब मान लीजिए कि एयरटेल जो है उससे 200 Mbps का प्लान लिया है हमने। जियो जो है उससे मान लीजिए 100 Mbps का प्लान है और BSNL जो है उससे हमने 75 Mbps का प्लान लिया।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी ट्रैफिक है, यहाँ पे ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, इस प्राइवेट नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, उन सब की ट्रैफिक जो है वो पहले एयरटेल से जानी चाहिए। अगर एयरटेल के ऊपर इंटरनेट बंद हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली जियो पे शिफ्ट हो जाए, और जियो पे अगर बंद हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली बीएसएनएल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 से मैंने राउटर 4 कनेक्ट किया है, और राउटर 4 से कोई और आईएसपी, ये मेरा मान लीजिए आईएसपी है, और इस आईएसपी से कोई और आईएसपी राउटर 8 जो है वो दूसरा कोई आईएसपी कनेक्टेड है, जिसके ऊपर टेस्टिंग के लिए मैंने एक लूपबैक बना रखा है 170.10.8.24 का। यहाँ पे हमने नेटवर्क जो लिया है वो 170.10 का लिया है। तो आप देखिएगा राउटर 4 और 8 के बीच में 48.0/24 है, आईपी यहाँ पे 48.8 है और यहाँ पे 48.4 है। राउटर 1 और 4 के बीच में 14 का नेटवर्क है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आईपी एड्रेस 14.1 है और यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो 14.4 है। उसी तरह राउटर 2 और 3 के बीच में मैंने 24 का नेटवर्क यूज़ किया है, तो यहाँ पे आईपी 24 डॉट राउटर का नंबर 24.2 और यहाँ पे 24.4 है। 3 और 4 के बीच में मैंने 34 यूज़ किया है, 34.3 और 34.4। नीचे की तरफ हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, जहाँ पे हमने 170.10.12 का नेटवर्क यूज़ किया। राउटर 1 पे 12.1 है, राउटर 2 पे 12.2, राउटर 3 पे 12.3। नीचे जो है वो तीनों राउटर है, जिसका सिंबल चेंज करके हमने कंप्यूटर बना रखा है। तो ये H5, H6 और H7 है। H5 जो है उसका IP 12.5 है, H6 का IP 12.6 है और H7 का IP 12.7 है। यहाँ पे मैंने एक लेयर 2 स्विच लिया हुआ है। अभी जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको ये तीनों राउटर जिसके ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट आ रहा है, इस पे आपको डिफाइन करना पड़ता है ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर जैसा मैंने बोला कि 0 से लेके 255 में कोई भी डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने ग्रुप नंबर 1 लिया। ग्रुप नंबर 1 लेने के बाद आपको एक वर्चुअल आईपी देना पड़ता है। आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है उस रेंज में से कोई भी एक आईपी ले लोगे जो वर्चुअल आईपी होगा, और ये वर्चुअल आईपी जो होगा वो आपके प्राइवेट नेटवर्क की जितनी भी मशीन होगी उसका गेटवे कहलाएगा। तो मैंने वर्चुअल आईपी लिया 170.10.12.100। तो ये 170.10.12.100 जो होगा वो H5, H6, H7 का आपका गेटवे कहलाएगा। वर्चुअल मैक एड्रेस 0000 0C07AC, और उसके बाद मैंने बोला था ग्रुप नंबर, तो हमने ग्रुप नंबर यहाँ पे 1 लिखा है, इसलिए हमारा वर्चुअल मैक एड्रेस होगा 01। अब अगर मान लीजिए कि राउटर 1 जो है, यहाँ पे राउटर 1, 2 और 3 पे आपको प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। तो प्रायोरिटी अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोला कि प्रायोरिटी 100 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 100 है। तो अगर आपने तीनों के ऊपर अगर प्रायोरिटी चेंज नहीं किया, तीनों पे 100 है, तो जिसके ऊपर हाईएस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस होगा वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि उस सिचुएशन में हमारा R3 जो है वो एक्टिव राउटर कहलाएगा। लेकिन अगर एयरटेल के ऊपर अगर इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो राउटर है वो आपका एक्टिव राउटर बने, तो मैं प्रायोरिटी चेंज कर दूंगा। मैंने राउटर 1 जो है एयरटेल वाले, उसके हमने प्रायोरिटी चेंज करके 150 कर दी, जियो वाले की प्रायोरिटी 120 कर दी, और बीएसएनएल वाले की जो डिफ़ॉल्ट है 100 कर दी। तो एयरटेल वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो एक्टिव राउटर कहलाएगा, जियो वाला जो है वो स्टैंड बाई कहलाएगा, और बाकी के जितने भी राउटर होंगे वो लिसनिंग स्टेट में होंगे। इसका मतलब ये जितने भी प्राइवेट नेटवर्क में मशीन है, वो उन सब की जो ट्रैफिक जाएगी वो 12.1 से 14.4 से लेके 48.8 तक जाएगी। उसी तरह S6, S7 सबकी ट्रैफिक जो जाएगी वो 12.1 से जाएगी। लेकिन जैसे एयरटेल के ऊपर इंटरनेट बंद हो, यानी कि सीरियल 1/0 जैसे डाउन हो, वैसे ही जियो जो है वो हमारा एक्टिव बन जाना चाहिए, और उसके बाद ये जो है बीएसएनएल जो है वो स्टैंड बाई में चला जाना चाहिए, और ये जो है वो आपका लिसनिंग स्टेट में चला जाना चाहिए। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस तरह का हाई अवेबिलिटी और फेल ओवर प्रोवाइड, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे जो भी राउटर है और जितने भी कंप्यूटर है उनको जो आईपी एड्रेस देना है वो आईपी एड्रेस पहले दे देते हैं। चलिए सबसे पहले राउटर 8 के ऊपर मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। तो मैंने राउटर 8 का कंसोल ले लिया। राउटर 8 के ऊपर मैं इथरनेट E0/0 को 48.8 और लूपबैक 0 को हम 8.8 आईपी देंगे। तो डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कमांड। तो मैंने यहाँ से कमांड कॉपी किया। कमांड कॉपी करने के बाद राउटर 8 के ऊपर आप देखोगे E0/0 को हमने 48.8 दिया और लूपबैक 0 को 8.8 आईपी दिया। उसी तरह राउटर 4 के ऊपर हम आईपी एड्रेस डाल देंगे। ये मैनुअली हम टाइप ही कर लेते हैं। राउटर 4 के ऊपर राउटर 4 के कंसोल पे चले जाएंगे।
राउटर 4 के ऊपर हम E0/0 को हम 48.8 देंगे, सीरियल 1/0 को 14.4, सीरियल 1/1 को 24.4 और सीरियल 1/2 को 34.4। कमांड डालेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप जाइएगा इंटरफेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.48.4 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 1/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.14.4 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 1/1 और उसको आईपी एड्रेस देना है 170.10.24.4 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 1/2 IP स्पेस एड्रेस 170.10.34.4 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और राउटर 4 के चारों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दी। चलिए अब हम आईपी एड्रेस दे देते हैं राउटर 1 को। राउटर 1 के कंसोल पे चले जाएंगे, यहाँ पे सीरियल 1/0 का आईपी देना है 14.1 और E0/0 का आईपी एड्रेस देना है 12.1। कमांड डालिएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइएगा, इंटरफेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.12.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और एक्सेप्ट। उसके बाद कमांड डालिएगा, इंटरफेस सीरियल 1/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.14.1 255.255.255.0 नो शटडाउन और राउटर 1 के आपने दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। चले जाएंगे हम राउटर 2 के ऊपर, राउटर 2 के दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस देंगे। राउटर 2 के E0/0 का आईपी एड्रेस है 12.2 और सीरियल 1/0 का आईपी एड्रेस है 24.2। चलिए मैं चला जाता हूँ इंटरफेस E0/0 पे, E0/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.12.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 1/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.24.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। अब हम आ जाते हैं राउटर 3 के। राउटर 3 के भी दोनों इंटरफेस को हम आईपी एड्रेस दे देंगे। राउटर 3 के E0/0 का आईपी है 12.3 और सीरियल 1/0 को आईपी है 34.3। चले जाइए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.12.3 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और इंटरफेस सीरियल 1/0 IP स्पेस एड्रेस 170.10.34. सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और एंड। राउटर 3 के भी हम दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिए। अब हमको जाना है कंप्यूटर पे, तीनों कंप्यूटर पे। अभी मैं कंप्यूटर को सिर्फ आईपी एड्रेस देता हूँ, गेटवे नहीं देता हूँ। गेटवे मैं तब प्रोवाइड करूँगा जब मैं यहाँ पे HSRP राउटर 1, 2 और 3 पे HSRP कॉन्फ़िगर कर लूँगा। अभी मैं H5, H6 और H7 को तीनों को सिर्फ मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि ये अंदर में पहले राउटर है, उसको हमने कंप्यूटर का सिंबल डाला हुआ है। सबसे पहला आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके पहला कमांड डालना है आपको, नो आईपी राउटिंग, यानी कि इसके ऊपर राउटिंग के फीचर आपको बंद करनी है। उसके बाद आप इसके ऊपर आईपी एड्रेस डालोगे। तो अब जाओगे इंटरफेस के ऊपर, आईपी एड्रेस डालोगे 170.10.12.5 सबनेट मास्क 255.255.555.0 नो शटडाउन। उसी तरह H6 और H7 पे भी सेम काम करना है। H6 पे जाएंगे, वहाँ पे हम जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, पहला कमांड डालेंगे नो आईपी राउटिंग। उसके बाद इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 170.10.12.6 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन
और एंड। सेम आप S7 पे जाइए और वहाँ पे भी वही IP एड्रेस डालिए 12.7, कमांड डालिएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइएगा, लिखिएगा नो IP राउटिंग, के बाद इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस 170.10.12.7, सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शटडाउन और एंड। H7 को भी आपने IP एड्रेस दे दिया, तीनों कंप्यूटर को हमने IP एड्रेस दे दिया और सभी राउटर को हमने IP एड्रेस दे दिया। एक बार हम स्विच पे हम चेक कर लेंगे कि उसके सभी पोर्ट अप है या नहीं। तो हम एक बार चेक करेंगे स्विच पे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखिए यहाँ पे सभी इंटरफेस आप दिख रहे हैं, सिर्फ VLAN 1 जो है वो आपका डाउन है, तो VLAN 1 को आप अप कर दीजिए। कमांड डालिएगा इंटरफेस VLAN 1 और उसको हम डाल देंगे नो शटडाउन और एंड कर देंगे और चेक करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ से, तो आपका VLAN भी आपको अप नज़र आना चाहिए, सभी चीज़ें आप हो गई हैं। तो हमने सबसे पहला काम कंप्लीट किया है कि सभी राउटर को और जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को IP एड्रेस दे दिया। अब IP एड्रेस देने के बाद राउटर 1, राउटर 2, 3, 4 और राउटर 8 को, ये पांचों राउटर पे आपको राउटिंग करनी है। अब राउटिंग में आप EIGRP राउटिंग करते हो या OSPF राउटिंग करते हो, ये आपकी मर्जी है। चलिए मैं आपको राउटर 1, 2, 3, 4 और 8 ये पांचों राउटर के ऊपर EIGRP राउटिंग करता हूँ। तो मैं राउटर 1 पे जाऊँगा, कमांड डालूंगा, यहाँ पे जो नेटवर्क है एक 12 का नेटवर्क है और एक 14 का नेटवर्क है, तो कमांड डालूंगा राउटर स्पेस EIGRP स्पेस AS नंबर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 123, तो ये AS नंबर सभी राउटर पे सेम होने चाहिए। कमांड डालेंगे नेटवर्क 170.10.12.0 और उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। इसी तरह दूसरा नेटवर्क डालेंगे हम 14.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, कमांड डालेंगे नो ऑटो समरी और एंड। R1 पे हमने EIGRP राउटिंग कर दिया। इसी तरह हम R2 पे जाएंगे, R2 पे है 12 का नेटवर्क और 24 का नेटवर्क, कमांड डालेंगे राउटर EIGRP 123 नेटवर्क 170.10.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 000255। दूसरा नेटवर्क डालेंगे 170.10.24.0 000255, नो ऑटो समरी और एंड। उसी तरह हम R3 के ऊपर जाएंगे, R3 पे कमांड डालेंगे, दूसरे दो नेटवर्क है, एक 12 का नेटवर्क है और 34 का नेटवर्क है, कमांड डालेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, राउटर EIGRP 123 नेटवर्क 170.10.12.0 सबनेट वाइल्ड कार्ड में 0.0.0.255। दूसरा नेटवर्क डालेंगे नेटवर्क 170.10.34.0 वाइल्ड कार्ड में 0.0.0.255, नो ऑटो समरी और एंड। R3 पे आपने डाल दिया EIGRP के कमांड। अब सेम हम R4 पे ले लेंगे, R4 पे 4 नेटवर्क है तो चारों नेटवर्क पे कमांड डालेंगे conft राउटर EIGRP 123 नेटवर्क 170.10.14.0 फाइल कार्ड में 0.0.0.255। दूसरा है 24.0, तीसरा है आपका 34.0 और चौथा है 48.0। नो ऑटो समरी एंड देन एंड। R4 पे आपने कमांड डाल दिया, सेम आपको अब R8 पे कमांड डालना है, तो R8 पे चले जाइए। R8 पे दो नेटवर्क है आपका, एक 48.0 और एक 8.0, कमांड डालिएगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइएगा, राउटर EIGRP 123 नेटवर्क 170.10.48.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। दूसरा नेटवर्क डालिएगा 170.10.8.0 वाइल्ड कार्ड मास्क डालिएगा, कमांड डालिए नो ऑटो समरी एंड देन एंड। आपका यहाँ से पांचों के पांचों राउटर पे आपने EIGRP राउटिंग कर दी। अब EIGRP राउटिंग कर लेने के बाद आपकी H5 से EIGRP राउटिंग कर लेने के बाद अब आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, HSRP कॉन्फ़िगर करना है R1, R2 और R3 के ऊपर, यानी एयरटेल, जियो और BSNL के ऊपर, जो आपके कंपनी में ऑफिस में जो राउटर के ऊपर जो अलग अलग कंपनी से इंटरनेट आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम R1 पे जाएंगे, R1 पे जाने के बाद उसको बताएंगे कि आपका ग्रुप नंबर जो है वो 1 है और प्रायोरिटी 150 है, वर्चुअल IP एड्रेस 12.100 है। उसके बाद आप इसके ऊपर हम प्रीएम्पशन इनेबल करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम ट्रैकिंग इनेबल करेंगे इसके सीरियल 1/0 पे जिस पे इंटरनेट आ रहा है। चलिए हम R1 पे जाएंगे, कमांड डालेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे,
पहला काम हमने किया भाई आईपी एड्रेस डालने का सभी के ऊपर। दूसरा काम किया हमने R1, R2, R3, R4, R8 पे EIGRP राउटिंग किया। अब हम तीसरा काम कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं प्रायोरिटी, वर्चुअल आईपी, टाइमर्स ऑप्शनल है, आप करना चाहो हेलो टाइमर और होल्ड ऑन टाइमर, प्रीएम्पशन एंड ट्रैकिंग, ये सभी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं R1 पे, R2 और R3 के ऊपर। सबसे पहले मैं आ गया R1 के ऊपर। R1 के आपके लैन इंटरफेस पे जाना है, यानी कि इंटरफेस E0/0 पे जाना है। यहाँ पे आपको कमांड डालना है स्टैंड बाई। यहाँ पे स्टैंड बाई कमांड है, न कि रोल है। जैसे कि एक्टिव है, स्टैंड बाई और लिसनिंग, ये स्टेट है HSRP के अंदर। लेकिन HSRP कॉन्फ़िगर करने के लिए भी जो आपका कमांड है वो कमांड है स्टैंड बाई। के बाद आप क्वेश्चन मार्क कीजिएगा तो आपको ग्रुप नंबर बता रहा है 0 से लेके 255 के बीच में। मैंने यहाँ पे HSRP ग्रुप नंबर क्या इस्तेमाल किया, 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद कमांड लिखना है आपको प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी मैंने बोला कि 0 से 255 होता है और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 100। तो मैंने यहाँ पे R1 के लिए जो प्रायोरिटी लिखी है वो 150 लिखी है, क्योंकि हमको इसको एक्टिव राउटर बनाना है। तो हमने प्रायोरिटी लिख दी है 150। तो हमने ग्रुप नंबर असाइन कर दिया, प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब आपको वर्चुअल आईपी असाइन करना है, तो कमांड लिखिएगा स्टैंड बाय। अब आपने ग्रुप नंबर 1 इस्तेमाल किया है तो हर जगह आपको 1 ही लिखना है। उसके बाद लिखना है आईपी। आईपी के बाद आपको लिखना है आपका वर्चुअल आईपी एड्रेस। तो हमारा वर्चुअल आईपी एड्रेस है 170.10.12.100। उसके बाद आप चाहो तो हेलो टाइमर और होल्ड ऑन टाइमर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने थ्योरी में बताया कि हेलो टाइमर 3 सेकंड का होता है और होल्ड ऑन टाइमर 10 सेकंड का होता है। अगर आपको चेंज करना आप कर सकते हो, कमांड डालोगे स्टैंड बाय 1 टाइमर्स। टाइमर्स के बाद मिली सेकंड के बाद आपको डालना है हेलो टाइमर का टाइम। तो मैंने कर दिया 100 मिली सेकंड हेलो टाइमर का टाइम। उसके बाद फिर से लिखा मिली सेकेंड और उसके बाद कर दिया मैंने मान लीजिए कि 500 क्या होल्ड ऑन टाइमर का टाइम कर दिया। तो अब हो गया हेलो टाइमर 100 मिली सेकेंड और होल्ड ऑन टाइमर हो गया 500 मिली सेकेंड। देन आपको कमांड डालना है स्टैंड बाई ग्रुप नंबर 1, प्रीएम्पशन इनेबल करना है, प्रीएम्पशन डिले मिनिमम 10 सेकेंड। मैंने ये रखा कि अगर किसी भी सिचुएशन में किसी और राउटर का अगर प्रायोरिटी ज़्यादा होगा तो वो एक्टिव राउटर 10 सेकंड के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। इतना करने के बाद आप एग्जिट हो जाइए। एग्जिट हो जाने के बाद अब आपको कॉन्फ़िगर करना है भाई ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इनेबल करोगे आप सीरियल 1/0 पे। तो इसके लिए आप फिर से आप लैन इंटरफेस पे चले जाइए। लैन इंटरफेस पे जाने के बाद कमांड लिखिएगा स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 1 ट्रैक। ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसका आप कोई नंबर दोगे, तो यहाँ पे ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर हम 1 ले रहे हैं। आप चाहो तो कोई और नंबर ले सकते हो। डिक्रीमेंट करोगे, एग्जिट हो जाइए। एग्जिट हो जाने के बाद हमने यहाँ तक कंप्लीट किया प्रीएम्पशन तक। प्रीएम्पशन तक कंप्लीट करने के बाद हम एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद सबसे पहले हमको एक ट्रैक क्रिएट करना पड़ेगा। तो कमांड डालेंगे ट्रैक। ट्रैक का हमने नंबर ले लिया, ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर 1। कोई भी नंबर आप ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर 1 से लेके 1000 तक ले सकते हो। तो हमने ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिया। इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, सीरियल 1/0 पे। तो आपको जाना है इंटरफेस सीरियल 1/0 और उसके बाद लिखना है लाइन प्रोटोकॉल। लाइन प्रोटोकॉल का मतलब है कि वो इंटरफेस अप हो या डाउन हो तो उसको ट्रैक करना है। तो आपने सीरियल 1/0 पे कमांड डाला लाइन प्रोटोकॉल, यानी लाइन इंटरफेस जब अप होगा और डाउन होगा तो उसको मॉनिटर करेगा। तो आपने ट्रैक ऑब्जेक्ट बना लिया। ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने के बाद आप लैन इंटरफेस पे आ जाइए। तो मैं आ गया लैन इंटरफेस पे। कमांड डाला हमने स्टैंड बाई 1 ट्रैक और ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर हमने 1 बनाया था 1। उसके बाद लिखेंगे डिक्रीमेंट 60। डिक्रीमेंट 60 का मतलब ये है कि अभी इसकी प्रायोरिटी 150 है। तो जैसे ही इस सीरियल 1/0 डाउन होता है उसकी प्रायोरिटी 150 से 60 कम हो जानी चाहिए, यानी कि 90 कम हो जानी चाहिए, यानी कि इन दोनों से कम हो जानी चाहिए। तो इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, यानी कि 100 है, इससे भी कम हो जानी चाहिए। तो जैसे ये इंटरफेस डाउन होगा इसकी प्रायोरिटी 60 कम हो जाएगी, यानी कि इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 90। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी 150, तो ये हो जाएगा एक्टिव राउटर, ये बन जाएगा स्टैंड बाय राउटर और ये चला जाएगा आपका लिसनिंग स्टेट में। जैसे ये इंटरफेस फिर से अप होगा फिर से उसकी प्रायोरिटी 150 हो जाएगी, यानी कि फिर से वो एक्टिव बन जाएगा, ये स्टैंड बाय में चला जाएगा और ये फिर से लिसनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो हमने कमांड डाला स्टैंड बाय 1 ट्रैक 1 डिक्रीमेंट 60 एंड देन एंड। सेम आपको
सेम कमांड R1 पे जो डाला है वो सेम आपको R2 और R3 पे डालना है। सिर्फ कमांड में फ़र्क ये होगा कि आप प्रायोरिटी यहाँ पे 150 किया था, यहाँ पे आपको 120 करना है। तो R2 पे कमांड क्या आएगा भाई, देखिए R2 पे कमांड ये आएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप जाइएगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आपको जाना है लैन इंटरफेस पे, तो आप जाइएगा इंटरफेस E0/0 के बाद लिखना है स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 1 प्रायोरिटी, अब इसकी लिख देनी है 120। नेक्स्ट कमांड लिखना है स्टैंड बाय 1 IP वर्चुअल IP 170.10.12.100। देन आपको लिखना है स्टैंड बाय 1 टाइमर्स मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड 500 मिली सेकेंड। देन कमांड लिखना है स्टैंड बाय 1 प्रीएम्पशन इनेबल करना है, प्रीएम्प्ट डिले मिनिमम 10। फिर आपको एग्जिट हो जाना है। अब आपको एक ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाना है, कमांड लिखना है ट्रैक 1 इंटरफेस। कौन से इंटरफेस पे इनेबल करेंगे, सीरियल 1/0 पे, सीरियल 1/0 लाइन प्रोटोकॉल यानी अप डाउन होगा उसको ट्रैक करना। एग्जिट। अब आ जाइए लैन इंटरफेस पे, ट्रैक ऑब्जेक्ट को कॉल कीजिए, कमांड लिखिएगा स्टैंड बाय 1 ट्रैक 1। जब ये डाउन होगा तो इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी 60। देन एंड। सेम आप R2 पे आपने कमांड डाल दिया, सेम आपको R3 के ऊपर डालना कमांड, सिर्फ चेंज उसके प्रायोरिटी में होगा कि यहाँ पे R2 पे आपने प्रायोरिटी 120 रखा, यहाँ पे 100 रखना। अगर आप 100 नहीं भी रखोगे R3 पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी आपका 100 ही होता है। तो भी मैं डाल देता हूँ कमांड, क्योंकि आउटपुट के टाइम में कुछ बताऊंगा कि क्या होता है फ़र्क अगर आप मैनुअली कमांड डालोगे। तो जाओगे आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, उसके बाद आप जाओगे लैन इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस E0/0 कमांड डालोगे स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 100। दूसरा कमांड डालोगे स्टैंड बाय 1 IP वर्चुअल IP 170.10.12.100। स्टैंड बाय 1 टाइमर्स मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड 500 मिली सेकेंड। नेक्स्ट कमांड डालोगे स्टैंड बाय 1 प्रिम्प्ट डिले मिनिमम 10 के बाद आप एग्जिट कर दो। ट्रैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ट्रैक 1 इंटरफेस अप्लाई करोगे सीरियल 1/0 के ऊपर, लाइन प्रोटोकॉल के ऊपर। ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप एग्जिट हो जाइए। उसके बाद फिर से आप लाइन इंटरफेस पे आइए और उस ट्रैक ऑब्जेक्ट को कॉल कीजिए, कमांड डालिएगा स्टैंड बाय 1 ट्रैक 1 डिक्रीमेंट 60 एंड देन एंड। जैसे आपने तीनों राउटर के ऊपर HSRP कॉन्फ़िगर कर दिया, अब आप चेक करोगे तो R1 आपका एक्टिव होगा, R2 जो होगा वो स्टैंड बाय होगा और R3 जो होगा वो लिसनिंग स्टेट में होगा। चलिए चेक करते हैं एक एक करके। R1 पे हम कमांड डालेंगे चेक करने के लिए, कमांड डालेंगे शो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो स्टैंड बाय ब्रीफ जैसे आप इसके ऊपर चेक कर रहे हो, आपको बता रहा है इंटरफेस E0/0 ग्रुप नंबर 1 प्रायोरिटी 150। P का मतलब प्रियेंशन आपने इनेबल किया हुआ है। राउटर का स्टेट जो है वो एक्टिव स्टेट है, एक्टिव आपका लोकल राउटर है, स्टैंड बाय राउटर 12.2 है और वर्चुअल IP 12.100 है। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमांड डालिएगा शो स्टैंड बाय। जब आप शो स्टैंड बाय डालते हो तो कमांड बता रहा है आपको कि ग्रुप नंबर 1 है, स्टेट इसका एक्टिव है, वर्चुअल IP 12.100 है, वर्चुअल मैक एड्रेस देखिए, वर्चुअल मैक एड्रेस 0000 AC और उसके बाद 01 जो है वो आपका ग्रुप नंबर है। उसके बाद देखिए हेलो टाइमर हमने 100 मिली सेकंड किया था, होल्ड ऑन टाइमर 500 मिली सेकंड किया था, प्रीएम्पशन हमने इनेबल किया है, जो डिले मिनिमम 10 सेकंड है, एक्टिव राउटर लोकल है, स्टैंड बाय राउटर 12.2 है, इसकी प्रायोरिटी 120 है, खुद की प्रायोरिटी जो 150 है और ये कॉन्फ़िगर किया गया है। ट्रैक ऑब्जेक्ट हमने 1 बनाया है जो अभी अप है, और अगर ये डाउन होगा तो उसकी प्रायोरिटी 60 कम हो जाएगी। ग्रुप का नाम जो है वो इस तरह से आता है HSRP हाइफन इंटरफेस का नाम हाइफन ग्रुप का नंबर। अगर आपको ट्रैक के बारे में चेक करना है तो कमांड डालिएगा शो ट्रैक, तो आपको बता रहा है ट्रैक 1 CL 1/0 के ऊपर आपने ट्रैकिंग किया हुआ है, अभी वो अप है। सेम अगर आप R2 के ऊपर चेक कीजिएगा, सिंपल आप चेक कर लीजिए इस तरीके से शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो आप देखिएगा तो आपको बता रहा है ग्रुप नंबर 1 प्रायोरिटी 120, प्रीएम्पशन इनेबल है, स्टैंड बाय राउटर है, एक्टिव राउटर 12.1 है, स्टैंड बाय खुद है और वर्चुअल IP 12.100 है। इसी तरह अगर आप R3 के ऊपर चेक करोगे, कमांड डालोगे शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो बता रहा है कि प्रायोरिटी 100 है,
प्रीएम्पशन इनेबल है, ये लिसनिंग स्टेट में 12.1 एक्टिव राउटर है, 12.2 स्टैंड बाय राउटर है, वर्चुअल आईपी 12.100 है। लेकिन अगर यहाँ पे कमांड डालिएगा सो स्टैंड बाय, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताएगा कि प्रायोरिटी आपने 100 रखी है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट होती है। जबकि यही चीज़ आपने R1 पे चेक की तो वो बता रहा था कि ये कॉन्फ़िगर्ड है। हालांकि हमने यहाँ पे R3 के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन वो बोल रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो हमने यहाँ पे तीनों पे चेक कर लिया, तो R1 जो है वो आपका जो है एक्टिव राउटर बता रहा है, R2 जो है वो आपका स्टैंड बाय बता रहा है, और R3 जो है वो आपका लिसनिंग स्टेट में बता रहा है। अब इतना कर लेने के बाद जो है वो तीनों कंप्यूटर के ऊपर जो है वो आपको गेटवे देना है। आपका गेटवे जो होगा वो आपका 12.100 होगा, वर्चुअल आईपी, यानी कि H5, H6 और H7 को आपको गेटवे देना है। चलिए H5 पे चले जाएंगे, कमांड डालेंगे conft IP default gateway 170.10.12.100। सेम कमांड आप H6 और H7 पे भी डालोगे। H6 पे कमांड डालोगे conft IP default gateway 170.10.12.100 देन इसी तरह H7 पे आप कमांड डालोगे const IP default gateway 170.10.12.100 देन इतना कर देने के बाद आपने तीनों कंप्यूटर के ऊपर गेटवे देने के बाद अगर आप चेक करोगे, आप जैसा मैंने अभी बोला कि R1 आपका एक्टिव राउटर है, R2 स्टैंड बाय है, R3 लिसनिंग स्टेट में है। अगर आप चेक करोगे तो ये वर्चुअल आईपी जो होगा, वर्चुअल मैक एड्रेस जो होगा वो आपके एक्टिव वाले इंटरफेस पे होगा, यानी कि R1 के इंटरफेस यानी कि E0/0 पे रजिस्टर होगा। यानी स्विच पे अगर मैं चेक करूंगा तो स्विच के E0/0 पे एक दो मैक एड्रेस दिखाई देंगे, एक जो है उसका खुद का मैक एड्रेस और एक जो है वो वर्चुअल मैक एड्रेस दिखाई देगा। चेक कीजिए, स्विच पे जाइए, स्विच पे कमांड डालिएगा शो मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल तो आपका देखिए E0/0 के ऊपर एक जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है E0/0 के ऊपर ये वाला मैक एड्रेस, ये उसका ओरिजिनल मैक एड्रेस है। जबकि ये जो E0/0 के ऊपर मैक एड्रेस दिख रहा है ये हमारा वर्चुअल मैक एड्रेस है AC01। अगर हमने R1 को डाउन कर दिया और R2 आपका एक्टिव हो गया तो यही वर्चुअल मैक एड्रेस जो दिखाई देगा वो स्विच के E0/1 पे आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारी सभी ट्रैफिक जो है वो एक्टिव वाले राउटर से जाएगी, यानी कि 12.1 से जाएगी। H5, H6, H7 से ट्रेस करेंगे हम R8 को, यानी कि R8 के लूपबैक 0 को 170.10.8.8 को। तो जब हम ट्रेस करेंगे तो हमारी ट्रैफिक जो जानी चाहिए वो 12.1, 14.4, 48.8 से सभी ट्रैफिक जानी चाहिए, क्योंकि यही एक्टिव राउटर है। चलिए हम ट्रेस करते हैं। सबसे पहले H5 से ट्रेस करते हैं, तो हम H5 पे जाएंगे, कमांड डालेंगे ट्रेस राउट 170.10.8.8। देखिए आपकी ट्रैफिक जो जा रही है वो R1 से जा रही है, 12.1 से जा रही है। इसी तरह अगर आप H6 से चेक करते हो, कमांड डालोगे ट्रेस राउट 170.10.8.8। ट्रैफिक जो आपकी जा रही है देखिए 12.1 से जा रही है, R1 से जा रही है। उसी तरह अगर आप H7 से भी चेक करोगे ट्रेस राउट 170.10.8.8, तो आपकी ट्रैफिक जो जा रही है देखिए 12.1 से जा रही है। यानी कि प्राइवेट नेटवर्क की जितनी भी मशीन है सबकी ट्रैफिक जो जा रही है वो 12.1 से जा रही है। अब हम क्या करेंगे कि R1 के सीरियल 1/0 को डाउन कर देंगे। जैसे मैं डाउन कर दूंगा इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 90, यानी कि ये बन जाएगा लिसनिंग स्टेट में। R2 जो बन जाएगा वो आपका एक्टिव बन जाएगा, और R3 जो बन जाएगा वो आपका स्टैंड बाय में बन जाएगा। और जितने भी है H5, H6, H7 हमारे प्राइवेट नेटवर्क में जितनी भी मशीन है वो जाना चालू हो जाएगी 12.2, 24.4 से, ये वाले रास्ते से, यानी कि जियो से जाना चालू हो जाएगी। और जो वर्चुअल मैक एड्रेस है वो स्विच के E0/1 पे आ जाएगा। चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, R1 के सीरियल 1/0 को डाउन कर देंगे। कमांड डालेंगे conft इंटरफेस सीरियल 1/0, इसको हम शट डाउन कर देंगे। जैसे मैंने शट डाउन कर दिया उसके बाद हम चेक करेंगे तो ये इसकी प्रायोरिटी खुद ब खुद 90 हो जानी चाहिए और ये लिसनिंग स्टेट में चला जाना चाहिए। चेक करेंगे कमांड क्या होता है भाई, सो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो स्टैंड बाय ब्रीफ जैसे आप कमांड डालोगे देखिए इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, 150 से 90 हो गई, 60 कम हो गई। स्टेट जो है वो लिसनिंग स्टेट में चला गया। एक्टिव राउटर आपका R2 12.2 बन गया, और स्टैंड बाय राउटर जो है वो आपका क्या बन गया, 12.3 बन गया। अब आप चेक करोगे तो जितने भी कंप्यूटर है उनके ट्रैफिक जो है वो 12.2 से जाना चालू हो गई। चेक कीजिएगा। अब मैं H5 पे ट्रेस करता हूँ फिर से,
R8 के लूपबैक 0 को, तो अब देखिए ट्रैफिक जो जा रही है वो 12.2 R2 से जा रही है, यानी कि जियो से जा रही है। R6 से भी अगर आप ट्रेस करोगे तो देखिएगा ट्रैफिक जो जाएगी वो आपकी 12.2 से जाएगी, देखिए 12.2 से जा रही है। उसी तरह आप H6 H7 से चेक करोगे, अब ट्रैफिक जो जा रही है देखिए देखिए आपकी जियो से जा रही है, R2 से जा रही है। जितनी भी ट्रैफिक है प्राइवेट नेटवर्क में, जितनी भी मशीन होगी उसकी ट्रैफिक अब 12.2 से जानी चालू होगी। और वो जो वर्चुअल मैक एड्रेस जो पहले E0/0 पे दिख रहा था वो आपके स्विच के E0/1 पे दिखेगा, देख लीजिए। फिर से आप कमांड डालिए शो मैक एड्रेस टेबल, तो वही मैक एड्रेस जो है वर्चुअल मैक एड्रेस अब आपको कहाँ दिख रहा है, E0/1 पे दिख रहा है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, R1 के सीरियल 1/0 को अप कर देंगे। जैसे हम अप करेंगे इसकी प्रायोरिटी 90 से फिर से 150 हो जाएगी। फिर से ये राउटर एक्टिव बन जाएगा, ये फिर से स्टैंड बाय में चला जाएगा और ये फिर से लिसनिंग स्टेट में चला जाएगा। फिर से जितने भी कंप्यूटर है हमारे प्राइवेट नेटवर्क के, उनकी ट्रैफिक R1 से जाना चालू हो जाएगी और आपका जो वर्चुअल मैक एड्रेस है वो स्विच के फिर से E0/0 पे आ जाएगा। चलिए जाइए R1 पे जाएंगे और R1 के सीरियल 1/0 को अप कर देंगे। कमांड डालेंगे कॉन्फ इंटरफेस सीरियल 1/0 नो शटडाउन। जैसे हमने यहाँ पे इसको पोर्ट को अप कर दिया, यानी कि हमारा ट्रैक ऑब्जेक्ट जो है वो अप हो गया। जैसे अप हो गया अब आप देखिएगा तो स्टैंड बाई ब्रीफ करके, तो स्टैंड बाई ब्रीफ तो देखिए कि प्रायोरिटी फिर से 150 हो गई, फिर से वो एक्टिव राउटर बन गया और स्टैंड बाई में 12.2 जो है वो स्टैंड बाई में चला गया है। और अगर आप ट्रैक करके देखिएगा तो H5 H6 H7 से फिर से ट्रैफिक जो है वो 12.1 से जाना चालू हो गया। देखिए H5 से भी उसी तरह आप देखिएगा H6 से भी ट्रैफिक जो है वो 12.1 से जाना चालू हो गई और H7 जो है उससे भी देखिएगा तो आपकी ट्रैफिक 12.1 से चालू हो गई। और वर्चुअल मैक एड्रेस देखिएगा स्विच पे तो वो फिर से मैक एड्रेस जो है वो आपके सीरियल इथरनेट E0/0 पे आ गई होगी। तरह से मैंने आपको बताया कि HSRP के जरिए किस तरीके से फेलओवर किया जाता है, कैसे आपको हाई अवेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर मेरे ऑफिस के ऊपर 3 अलग अलग जगह से इंटरनेट आ रहा है और हमने ये रखा हुआ है कि हमारी पूरी ट्रैफिक यहाँ से जानी चाहिए, तो जैसे ये बंद होता है ऑटोमेटिकली ट्रैफिक यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ये बंद होगा ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। फिर जैसे ये एयरटेल चालू होगा ऑटोमेटिकली जितने भी प्राइवेट नेटवर्क की मशीन है वो यहाँ से चालू हो जाएगी ट्रैफिक जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको HSRP समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ गया है आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सभी कमेंट का आंसर दे सकूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में कुछ आया है तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।